क्या एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया सही में इतनी खतरनाक हो सकती है जितनी फिल्मों में दिखाते हैं? आज हम एनाबेल गुड़िया की कहानी के पीछे की मतलब हकीकत को थोड़ा खंगाल रहे हैं। बिल्कुल। 1970 से लेकर जो आजकल की अफवाहें हैं उन तक। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि ये गुड़िया आखिर डर का इतना बड़ा सिंबल कैसे बन गई। सही बात है, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। नहीं, ये समझने का मौका है कि कैसे चीजें और हमारा विश्वास और डर ये सब मिलकर एक लेजेंड, एक किंवदंती बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सब शुरू हुआ 1970 में। जी। एक नर्सिंग छात्रा थी डोना जी। उसको उसकी माँ से तोहफे में एक रैगडी एन गुड़िया मिली, मतलब बिल्कुल आम सी गुड़िया। हाँ, शुरुआत में तो सब नॉर्मली था, पर फिर अजीब बातें होने लगी। क्या? कैसी अजीब बातें? पहले तो छोटी मोटी चीजें, जैसे गुड़िया का अपने आप पोज बदल लेना या फिर कमरों में अलग अलग जगहों पर मिलना। ओके, ये थोड़ा अजीब है पर शायद। हाँ, लेकिन फिर वो हाथ से लिखे नोट्स मिलने लगे, हेल्प मी जैसे संदेश। अब सोचिए, एक गुड़िया और ऐसे नोट्स, ये काफी मतलब डिस्टर्बिंग हो सकता है। हाँ, ये तो है। इतना कि डोना और उसकी रूममेट एंजी, उन्होंने एक मीडियम को बुलाने का फैसला किया। जी, मीडियम, यानी कोई जो आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। और यही कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। बिल्कुल। मीडियम ने कहा कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा है। एक बच्चे की आत्मा? सच में? यही दावा था। और फिर उन्होंने वो किया जिसे बाद में एक बड़ी गलती माना गया। क्या किया? डोना और एंजी ने मतलब सहानुभूति में उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। उन्होंने इजाजत दे दी? हाँ, और ये कहानी का एक अहम मोड़ बन गया। अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो इसमें शामिल हो गई थी। इसके बाद तो चीजें और बिगड़ी होंगी। हाँ, घटनाएं ज्यादा गंभीर हो गईं। उनका एक दोस्त था, लू। हाँ, उसके बारे में सुना है। उसे एक सपना आया कि गुड़िया उसका गला घोंट रही है। बहुत डरावना सपना। बाप रे। और फिर एक दिन असलियत में जब वो गुड़िया के पास था, अचानक उसके सीने पर बिना किसी वजह के गहरे खरोच के निशान बन गए। खरोच के निशान अपने आप? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यहीं पर डर सिर्फ दिमागी नहीं रहता, वो फिजिकल लगने लगता है। वो निशान एक तरह का सबूत बन गए। और शायद इसीलिए उन्होंने फिर वॉरेन को बुलाया, एड और लॉरेन वॉरेन। हाँ बिल्कुल, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करते थे। डर के मारे डोना और एंजी ने उनसे ही संपर्क किया। तो वॉरेन ने क्या पाया? क्या उन्हें भी लगा कि ये किसी बच्ची की आत्मा है? नहीं, उनका निष्कर्ष बिल्कुल अलग था और ज्यादा डरावना। क्या था वो? उन्होंने कहा कि गुड़िया में कोई मासूम आत्मा नहीं है, बल्कि एक दानवी शक्ति है, एक डिमोनेट एंटिटी। दानवी शक्ति? हाँ। उनका मानना था कि ये शक्ति इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहती थी और गुड़िया सिर्फ एक जरिया थी, एक माध्यम। ओह, इसने तो पूरी कहानी को ही बदल दिया। ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं रही। नहीं, ये एक तरह से आध्यात्मिक जंग जैसी बन गई। और फिर वॉरेन उसे अपने म्यूजियम ले गए, कनेक्टिकट में। जी, अपने ऑकल्ट म्यूजियम। वहाँ उसे एक शीशे के केस में रखा गया। और उस पर वो चेतावनी लिखी है ना, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। हाँ, वो केस, वो चेतावनी और वहाँ के नियम की गुड़िया को छूना नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, ये सब मिलकर उसके आसपास एक रहस्य और खतरे का माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, ये कहानी को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। और कहते हैं कि नियम तोड़ने के नतीजे भी हुए हैं। ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं। जैसे वो एक लड़के की कहानी है जिसने केस पर हाथ मारा था, मजाक उड़ाया था। हाँ। और कहते हैं उसी रात उसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे बाप रे, और भी ऐसी कहानियां? हाँ, एक प्रीस्ट की भी कहानी है जिसने कथित तौर पर गुड़िया को हल्के में लिया था और बाद में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन क्या इन बातों का कोई पक्का सबूत है? मतलब सीधा कनेक्शन? देखिए, सीधा कनेक्शन साबित करना तो बहुत मुश्किल है ना। पर ये किस्से एनाबेल की डरावनी इमेज को और पक्का करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे डर असल दुनिया की घटनाओं से जुड़ सकता है। और फिर द कॉन्जरिंग फिल्म में आ गई, उसने तो इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो अफवाहों का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। अगस्त 2020 में वो खबर आई थी कि गुड़िया म्यूजियम से भाग गई है। हाँ, वो तो खूब फैली थी, जिसका वॉरेन परिवार ने खंडन किया था। फिर मई 2025 में एक और अफवाह उड़ी। हाँ, कि वो पुलिस कस्टडी में है और किसी डैन रिवेरा की मौत से जुड़ी है। जी, टोनी स्पेरा जो म्यूजियम से जुड़े हैं, उन्होंने इसे भी गलत बताया और पुलिस ने भी मौत को नेचुरल बताया। तो मतलब ये कहानी अब असलियत से ज्यादा पॉप कल्चर और इंटरनेट पर जी रही है। काफी हद तक
ये दिखाता है कि एक बार कहानी बन जाए तो वो अपनी जिंदगी खुद जीने लगती है। और अभी क्या स्थिति है? हाल ही में म्यूजियम बिकने की भी खबर थी। हाँ, और अब दिलचस्प बात यह है कि कॉमेडियन मैट राइफ और यूट्यूबर एल्टन कैस्टी अगले 5 साल के लिए उसकी लीगल गार्डियन यानी कानूनी संरक्षक हैं। क्या? कॉमेडियन और यूट्यूबर? ये तो बहुत ही अजीब मोड़ है। हाँ, ये आज के जमाने का असर है जहाँ ऐसी चीजें भी एक तरह की सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी बन जाती हैं। लेकिन गुड़िया है कहाँ असल में? देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुड़िया आज भी म्यूजियम में ही है, उसी केस में बंद। अच्छा। और एड वॉरन की वो चेतावनी आज भी मायने रखती है कि अगर वो बाहर आई तो तबाही हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एनाबेल की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये डर, विश्वास, मीडिया का असर और शायद कुछ ऐसे अनुभव जिनका हमें पता नहीं, इन सब का एक उलझा हुआ जाल है। बिल्कुल। गुड़िया म्यूजियम में सेफ बताई जाती है, पर उसकी जो लेजेंड है वो आज भी उतनी ही पावरफुल है। आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, क्या उस गुड़िया में वाकई कोई अनदेखी शक्ति कैद है, या ये सब इंसानी मन का वहम, डर और कहानियों का नतीजा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक साधारण सी चीज कैसे इतने गहरे मनोवैज्ञानिक डर का प्रतीक बन सकती है? शायद हमारा डर ही उसे असली ताकत देता है। सोचने वाली बात है।